So, AK, one more face that pops up is Neeta Ambani. I know you're not going to agree with me. A lot of people will not agree. But the way she has carried herself, truly an inspiration for all of us, yaar. See, beauty and persona declines with age. And looking at her, she's going backwards in time. What do you say? तुम सही हो, she's going backwards in time. But I don't agree about, like... पता नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, beauty is a luxury. For majority of our modern Indian women, it is. मतलब it comes easily to those with, money. And money can buy you anything. You can even stop the aging process like our Neeta Ambani. वैसे सुधा मूर्ति तुमने नाम सुना होगा. According to me is manifold, more beautiful. बहुत लोगों ने इसके बारे में बोल दिया, मेरे मुंह से बहुत cliched sound कर रहा है. But her simplicity, her down to earth beliefs, जैसे she's a writer too, so उसके विचार जो उसके books में हमें पढ़ने को मिलते हैं, that makes her, the most beautiful woman of her age. I give up. मुझे तुम्हारा टेस्ट पता है. ब्लॉकबस्टर ब्यूटीज के कंपैरिजन में तो तुम्हें हमेशा सादगी पसंद आएगी. जैसे तुम्हें पसंद आएगी कौन? दीप्ति नवल हमारी, बिल्कुल. स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, या फिर कहो हमारी नंदिता दास. बिल्कुल सही पहचाना. मैं दीवानी हूँ इन लेडीज की. So subdued, so feminine, so natural. तुम्हें पता है, they are the true representatives of the average Indian women. तुम्हें पता है, नंदिता दास जो है वो हमारे दिल्ली में हम जहाँ रहते थे, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर थी. गर्ल नेक्स्ट डोर है, बिल्कुल. Then how about Simi Garewal? Very subdued, sophisticated, poised, and extremely charming, and at the same time a personality that has some brain too. Yeah, elegance. She's very elegant. Of course, she has a lot of brain, but she would not debut in movies of Mrinal Sen and Satyajit Ray bhai. Oh. But she didn't go to Bollywood heights. She speaks very strongly, very soft spoken, पर बहुत ठोस बातें बोलती हैं. उसकी इंटरव्यूज तो बहुत फेमस रही हैं ना, वो हमारी सिमी गरेवाल विद सिमी गरेवाल. इतने सारे नाम तुमने ले लिए. तुमने अभी तक हमारी ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम नहीं लिया. क्यों भाई? Of course, she's in my mind. I was planning to finish this show with her, but now you have taken the name, so let's talk about her. By the way, our show will not be complete without her. मैं क्या बोलूं? तुम भी बोलो कुछ. मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए. उनकी शान में मुझसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए भाई. तुम ही बोल जाओ. I know where you are going. Anyways, Aishwarya Rai was flawless beauty at that time. Will you agree this or not? बोलती जाओ. I mean, perfect face, perfect body, beautiful eyes with a lot of innocence, and above all, an intelligent speaker, yaar. A complete package. What else do you wish for? मुझे तो कोई wish नहीं भाई. Time for another pretty face on तेरी मेरी बातें with her impromptu replies. हेलो अंजलि. हाय अंजलि. तो इस बार हम लोग तेरी मेरी बातों में ब्यूटी विद ब्रेन्स पे बात कर रहे हैं. अच्छा है. तो तुमको इस एडिशन में क्यों लिया जा रहा है? उसकी वजह ये है कि तुम्हारी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं इन लोगों की शख्सियत झलकती है. हाँ, मतलब आप भी यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड यू हैव गॉट ब्रेन्स टू. मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके अगर तुम मतलब आराम से समझ गई. हाँ. So, what is the one best quality of a man that a woman should learn and why? अंजलि, तुम्हारी बहुत आवाज आ रही है पीछे से. Are you working? हाँ, मैं बना रही हूँ भिंडी और हरी मूंग की दाल और करेला आलू. जबरदस्त. आलू करेला तो हम लोगों को भी बहुत पसंद है. My favorite. I love करेला. I use हींग. I use lot of garlic. जिसमें अदरक लहसुन नहीं डलता उसमें मैं हींग डाल देती हूँ. परफेक्ट है ना. तो पेट के लिए तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? तुम्हारी सब्जी चढ़ बातें कर रहे हैं, बताओ. तुम्हारी सब्जी चढ़ गई. तुम आ जाओ एक अकेले. तो हम इस बार सोचे थे कि क्या डिफरेंट करें. सुष्मिता सेन वाला क्वेश्चन तो पूछो अब. हाँ. सुनाई दे रही है बात. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सुष्मिता सेन. व्हाट इज द वन बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ मैन दैट अ वुमन शुड लर्न एंड व्हाई? लर्न फ्रॉम अ मैन. यस. मुझे ऐसी कोई चीज नहीं लगती जो एक औरत कर सकती है. और मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अ वुमन कैन डू, अ मैन कांट डू, बट
there is nothing I can feel that a man can do and a woman can't do. Okay. Physical strength बोलो maybe तो हो सकती है कि they have physical strength because they जैसे a man can earn, a girl can also earn, right? Emotionally बोला जाए तो मुझे लगता है कि औरतें ज़्यादा strong, but still obviously man की भी importance है because there are things which a man you can't do without a man. So don't you? मैं भी सोच रही हूँ ऐसी कौन सी चीज है जो मैं एक आदमी से लेना चाहूंगी apart from that they're physically strong and they're more practical. So don't you feel responsibility to you know look after the family वो एक आदमी की होती है, but फिर इस पे भी बोल सकते हैं कि औरतें भी तो देखती हैं जिनके हस्बैंड नहीं है वो भी घर चलाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज खाली आदमी में ही होती है और औरत में नहीं होती है. If you could change one thing about the world, what it would be and why? I think poverty, गरीबी. If you could change one thing about our actress Rekha, what it would be and why? भाई रेखा हम तो उसे जानते ही नहीं ना अच्छे से, मतलब जितना जानते हैं फिजिकल अपीयरेंस नहीं, कुछ भी हो सकता है उसकी लाइफ से, उसकी लाइफ में कुछ वो. ये इजी क्वेश्चन है. अच्छा ये वर्ल्ड हम तुम्हारा वर्ल्ड वाला डालेंगे. सपोज द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड एंड यू आर ऑन अ बोट that will save you along with one person. Who will you save amongst your husband, your mother, father and your 2 sons? And why? ये तो बहुत ही बुरा क्वेश्चन है. And why? So this is from Vidya Balan. देखो अगर मैं ये बोलूँ तो obviously my boys, मैं अपने आप को और अपने husband को भी छोड़ दूँ because we've lived our life. Parents have also lived their life. My children are young, they need to see a lot. तो मैं तो अपने दोनों बच्चों को डाल दूँ बोर्ड पे. Wow. So this question is from Arundhati Roy. And what is the best quality that you have inherited from your parents that makes you a better person? Sensitivity, caring nature. Keep on saying. चीज बोलूँ तो sensitivity. I'm a giver and I've seen my mother also. She's also very giving. So you know subconsciously when you're growing up you take it from your parents. अगर आप देखते हो कि आपकी मॉम ऐसी है, my mother was always very very giving to the extent कि बहुत देती है, तो उनसे शायद मेरे को क्वालिटी मिली. I'm also a giver. I do a lot. ये तो मैंने इनहेरिट करी है. बाकी चीजें तो जिंदगी में आप अपने एक्सपीरियंसेस से आ जाती हैं, यू नो, हम्बल होना और काइंड हार्टेड होना, या पर ये आई थिंक sensitivity. I think my mother is also very sensitive. We are all sensitive. This final question is from Jhumpa Lahiri. Silence or argument? What do you believe in and which one is more strong? And of course, why? I think silence is more strong. Okay. And why? I feel there is no point in winning an argument and losing people because people don't understand most of the time and they believe what they believe. आर्ग्यूमेंट करने की बात तो तभी आएगी ना जब आपकी कोई बात नहीं समझ रहा, तभी तो आप आर्ग्यू कर. आर्ग्यूमेंट तब अपनी रखनी चाहिए जब सामने वाला सुने और समझे. You mean that? हाँ, आर्ग्यूमेंट आप तभी करोगे जब इंसान रेडी टू अंडरस्टैंड. आर्ग्यूमेंट तो तभी होगी ना when the person is not listening and you're trying to convince. That's an argument. Otherwise it's a normal conversation. You understand? Like if I tell you okay no I don't think this is right, you will say yeah okay how. तो वो एक conversation में आर्ग्यूमेंट होती है जब आप चीरें कर रहे होते, राइट? जब आप वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हो, तो वहां पर मुझे लगता है कि यू कांट विन बिकॉज सब बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो वहां पे मैं साइलेंस ही हो जाती हूँ. तो a question from Mahua Moitra. If one of your dreams come true, what will it be? One dream. Any dream. Dreams तो बहुत सारी है. एक बस एक बताओ. My dream is just to see my family happy. That's it. अच्छा, अब realistic? सर तुम्हारे क्या अगर मैं सोचूं ambition? ना तो मेरी क्या ड्रीम है? I just want to see my family happy and healthy. Okay, so let's go in the Nothing else past. matters. Let's go in the past. What was your dream that time when you were young? To be happily married. मेरी तो यही ड्रीम थी ना. मतलब बाकी मटेरियलिस्टिक है. अगर आप बोलो मटेरियलिस्टिक है, अच्छा आई वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड, आई वांट टू गो टू टर्की, आई वांट टू बाय मर्सिडीज, ये वाली ड्रीम्स नहीं मैं ड्रीम्स मानती ना. That time I remember you wanted to get married and मुझे settle. लगता है कि what if you have everything but your family or your kids and your family is not happy, your kids are not happy, so वो सारी चीजें फिर यूजलेस लगने लगती हैं. जो आपकी
materialistic चाहते हैं, right? Describe an ideal life. Ideal life is when you have all your needs. I'm not talking about wants. All your needs are there. My needs are very little. Food to eat, good house to live, fresh air to breathe, and enough money to lead a good happy life. That's it. Wow. Seriously, मैं सोच में ही पड़ गई हूँ. सोचूंगी आज मैं. तुम सोचो. और थैंक यू सो मच अंजलि, काफी इम्प्रॉम्प्टू और काफी अच्छा आपका रिस्पॉन्स आया है. हाँ, पूछती हो, थोड़ा वार्म अप होना चाहिए. हाँ, इसमें मजा इसी में है. बहुत मजा आया. लेकिन ये सब सुन के तुम्हें क्या लगता है कि मतलब केपेबल ब्रेनी इंडियन वुमेन की कोई कमी नहीं है हमारे देश में? मतलब हर माँ, हर वाइफ, हर करियर वुमेन juggling her household, planning her priorities, lavishing love on her kids and husband is brainy and in her own right beautiful too. मतलब जैसे जैसे हजार चूड़ियां मुंह पे होने के बावजूद हमारी कौन है मदर टेरेसा इज लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल. दिस इज नॉट फेयर यार. अगर तुम मदर टेरेसा को इस बीच में घुसाओगी ना तो फिर मैं इंदिरा गांधी, मेधा पाटकर, अपनी आशा भोसले, फिर देन लता मंगेशकर और जया बच्चन, कितनी स्मार्ट पर्सनालिटी. मैं बहुत सारे नाम सामने आएंगे और फिर हमारी ब्यूटी एंड ब्रेन को लेकर हमारी आर्गुमेंट पूरी नहीं हो पाएगी. सोच लो. Sorry. Just wanted to prove a point कि sometimes women tend to obsess over being beautiful. मतलब they go to great lengths, take lots of pain about their looks and forget that they also have a voice. Of course, it's not only about brain or beauty. It is all a matter of substance and balance. I agree. And it is the most difficult thing to attain for anybody. कामयाबी और खूबसूरती, दिल और दिमाग सब कुछ का साथ में लेके चलना जैसे बहुत मुश्किल है. और जैसे अपनी झुम्पा लहरी, what a combination यार. A true intellect with a beauty that she got in a विरासत, you know. And so soft spoken है ये बंदी, subdued, doe-eyed kind of a female. But क्या आवाज, बुलंद आवाज है उसकी. मतलब उसकी रीच कहाँ से कहाँ तक है through her books. मतलब in her own words उसका हमेशा एक conflict रहा है अपनी culture और अपनी identity को लेके, especially वो language related identity. वो she was so well versed in so many languages. उसे पता नहीं था कि वो किस language को belong करती है. पता है उसने अभी recently एक book निकाला है in complete Italian. मतलब she has adopted Italy as her country and now she's started writing books in Italian. मतलब she is a polyglot. तो उसकी brain के बारे में अभी हम कितनी बात करें कि मुझे तो लगता है हमने काफी बस अब हमारे सुनने वाले ना बहुत भागने वाले होंगे. कितने सारे नाम हैं जो हमने लिए ही नहीं. हाँ बिल्कुल, इतने सारे नाम है, इतने ब्यूटीफुल फेसेस है. किसका नाम इस अपने एकदम छोटे से शो पे कैसे ले सकते हैं. वैसे भी ब्यूटी विद ब्रेन्स और हमारी बकबक. लेकिन हम इस बात को बस एक्नॉलेज करना चाह रहे हैं कि समटाइम्स even simplicity can make ways for you, you know. Just have confidence and just believe in yourself, in your inner strength and beauty. That's it. मतलब अपनी बुक्स पढ़ते हुए मत रहो, कभी-कभी बेसन वाली लेपे लगाया करो. जो जी चाहे वो करो, खुल के जियो. So let's wind up तेरी मेरी बातें with you know तुम्हारी वो जो लास्ट फ्रेंड जो तुम मुझे सुनाने वाली थी, उसकी कॉन्वर्सेशन सुनते हैं एंड देन कोई और टॉपिक पे कभी और मिलते हैं. हेलो मिताली. हाँ नीलू. हाय, कैसी हो? क्या एकदम ठीक, तुम बताओ. मिताली सुनो. हाँ. तुम तेरी मेरी बातों में आना चाहोगी? तो आज हम तेरी मेरी बातों में सुनो, कोई मधुबाला किसी की बात नहीं कर रहे. हम बात कर रहे हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स की. तुमको इस एडिशन में क्यों लिया जा रहा है? वो इसलिए कि आप ब्यूटीफुल तो ही हैं, लेकिन आप ब्रेनी भी बहुत हैं. आपकी पर्सनालिटी में कहीं से उनकी झलक दिखाई देती है. जितनी भी ये हैं, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, अरुंधति रॉय, झुम्पा लहरी. हाँ
हाँ, नहीं तुम बात सही कह रही हो, लेकिन प्लीज तुम इन सब से मुझे कंपेयर मत करो. I seriously don't consider myself that. मिताली तुम इन सब से भी अच्छी हो, पता है तुम्हें? अरे नहीं यार. अरे हम जो है अपने व्यूअर्स को कैसे बताएंगे, तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, तुम उसके जवाब दो. अगर तुमको अच्छे नहीं लगे तो तुम बोल देना कि नीलू मेरा ये इंटरव्यू हटा दो, मुझे नहीं चाहिए. अच्छा सुनो, एक तो पहली बात ये कि मतलब मेरे लिए ना, मतलब मैं सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय को कहीं से भी ब्यूटी विद अरुंधति, अच्छा अरुंधति रॉय, झुम्पा लहरी टू सम एक्सटेंट, झुम्पा लहरी अगेन आई डोंट. मैं बहुत क्रिटिकल हूँ और मैं बहुत ज्यादा सिनिकल हूँ, तो इसलिए मेरे अच्छा ठीक है, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो बोल दो बस. अरे मिताली प्लीज मिताली. अच्छा चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सुष्मिता सेन. व्हाट इज द वन बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ मैन दैट अ वुमन शुड लर्न एंड व्हाई? I don't think there is anything that anybody should learn from each other, being a woman and a man. It's all about a human being. I think you can learn very good characteristics, different characteristics from anybody, be it a man or a woman or even a transgender or any other sex you would like to associate with you. So I believe that human being should be the perspective that should be taken into consideration. Okay. So second question is from Aishwarya Rai. If you could change one thing about the world, what it would be and why? मैं इस पे बहुत ही फनी जवाब दे सकती हूँ. दे दो. It's good. Yeah. Say from your heart, मिताली. जो भी आ रहा है randomly बोलो ना. पहली बात, मुझे लगता नहीं कि ऐश्वर्या राय कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगी. शी इज टू सेल्फ ऑब्सेस्ड, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि दिस इज अ क्वेश्चन दैट एवर ऐश्वर्या राय वुड आस्क एनीबडी. और दुनिया में तो बहुत चीजें हैं जो बदल सकती हैं, बहुत चीजें हैं जो सुधारी जा सकती हैं. आज की दुनिया नहीं है, मतलब दुनिया हैज बीन देयर फॉर बिलियंस ऑफ इयर्स, सो ह्यूमंस तो उसमें बहुत देर से आए हैं. एंड आई थिंक ह्यूमन स्पीशीज ने सबसे ज्यादा नुकसान किया इस दुनिया का. सो ऑल इन ऑल आई थिंक कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो कि आप सीख सकते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी चेंज्ड इन दिस वर्ल्ड, एंड I don't think Aishwarya Rai is the right person who's going to ask that question. Okay, so the third question is from Arundhati Roy. Okay, so what is the best quality that you have inherited from your parents that makes you a better person? I think me as I am is all because of my parents. जो भी मैं हूँ आज, even on this earth, is because of my parents. So I would give credit to whatever I have been or have been able to do in this life is all because of my parents. मेरे सोच, मेरा दुनिया को देखने का नजरिया, मेरी खुद की अपनी इज्जत, everything is because of my parents. Okay, so fourth from Vidya Balan. Suppose the world is coming to an end and you are on a boat that will save you along with one person. Who will you save amongst your husband, your mother, father, son or a daughter, and why? A very silly question. बहुत ही silly question है, क्योंकि आप किसी भी I don't think कि मैं किसी एक रिश्ते को दूसरे से ज्यादा अहमियत देना चाहूंगी, because I think I respect and love all the relationships as they are in my life. और ये जो question होता है, ये बहुत ही I would say it's a very divisive question. I don't think it should be a question that should be ever asked somebody कि तुम किसको ज्यादा प्यार करते हो, because इंसान अपनी जिंदगी में जितने रिलेशंस बनाता है, जितना उनके साथ निभाता है, जितने प्यार से उनको रखता है, every relation has a different meaning and a different status in your life, and you should keep it that way. कोई ऐसा नहीं होता है कि जो परमेश्वर होता है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा नहीं होता है जो कि is the खुदा in your life. So I would say that कि हर रिलेशन की अपनी रिस्पेक्ट है, हर रिलेशन की अपनी इम्पोर्टेंस है, और ये किसी से भी पूछना कि किसी भी नजरिए से कि तुम किसको बचाओगे या तुम किससे ज्यादा प्यार करोगे इज रॉन्ग, बिकॉज उसमें आप इंसान के इमोशंस को बांट रहे हो, जो कि बहुत बड़े हैं, जिनमें कि हर रिलेशन के लिए अलग जगह है और अलग रिस्पेक्ट है, तो उसको कभी भी ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए.
is what my personal belief is. This is what I expected from you. मिताली, तुम जो है देखा यही तुम्हें अलग बनाता है. Okay, I'm going to replace this question with describe an ideal life. I think I am happy what I'm living, so this is an ideal life for me. I don't expect more, I don't expect less, and जो भी आगे जिंदगी में अचीव करूंगी या जो भी आगे जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, आई थिंक अगर मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ उन्हें हैंडल करने के लिए, तो मैं किसी भी सिचुएशन को आइडियल बना सकती हूँ अपने हिसाब से सोच के. So Jhumpa Lahiri has a question for you. ओहो, अच्छा. Silence or argument? What do you believe in, and which one is more strong, and of course why? They both are. Depends कि आप किस सिचुएशन में है और कहाँ उसका कैसे यूज है, और इसकी समझ इंसान को होती है, क्योंकि हर जगह आर्ग्यूमेंट भी सही नहीं होता है और हर जगह चुप्पी भी सही नहीं होती है. बट सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना, जिससे कि जो आप उस सिचुएशन से चाहते हैं रिजल्ट निकले, वो अगर आप अचीव कर पाए, then that is what is better than trying to figure out कि silence is better कि argument is better. Okay. कभी-कभी दोनों ही अपनी ही importance रखते हैं. Moitra, you know Mahua Moitra? Yes. So she has a question for you. If one of your dreams come true, what will it be? What will it be? I think on a personal level, my dreams have come true and are coming true, so I'm pretty happy about it. अपने personal level पे, if I am going to be selfish, I think I am doing and achieving what I want to. If you could change one thing about our actress Rekha, about her life, what it would be and why? देखो, रेखा की लाइफ ये मिताली तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग है. अच्छा, नहीं, I'll try to put some perspective to it, but in general देखा जाए तो रेखा की लाइफ जैसी थी या जैसी हमने सुनी है is not something which is very normal for for children and for people to kind of grow up with. So it is different, but to each its own. उन्होंने उस जिंदगी से अपने के बारे में क्या बनाया, I'm sure कि आप जैसे बड़े होते हो उसके हिसाब से आपके अंदर certain strengths आती हैं, certain insecurities develop होती हैं, जिनको कि आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो you are aware of them, but आप उनको कितना अपने लिए यूज कर सको, अपने advantage में use कर सको is up to you. So not all insecurities I would say are bad and not all strengths are good. So I think Rekha ne in general, I'm sure there were some decisions that she regrets in life. There are some decisions that she took which are making her happy even now. I don't think I have any judgment to pass on उनकी जिंदगी कैसी थी या वो उन्होंने कैसा आगे क्या चीज अपनी जिंदगी में चेंज कर सकती थी. But I think at the end of your journey you can look back and think that even with a little bit of grimace, if you look back and think, and with a little bit of sweet and salt ki, I think that is some place where I could have taken a better decision, or that decision really helped me in life. That is good. You should always, at the end of your career or whenever you're retiring, you should just have a feeling of being able to achieve something and you've done something in your life, what you wanted to do. So अगर उनकी ड्रीम थी एक्ट्रेस बनना और वो बन गई और इतनी I would say successful एक्ट्रेस थी अपने टाइम की, so I think she did good for herself. मिताली, जबरदस्त. हाँ, मजा आ गया आपसे बात करके. तो सुनो, तो थैंक यू. नेगेटिव क्यों है? बच्चों, तुम स्पीकिंग फ्रॉम योर हार्ट एंड माइंड. जो तुम सही समझती हो, सोचती हो, वो है ये.